जी, तो ये बिल्कुल ठीक कहा गया है कि जहाँ अक्ल काम करे वहाँ किसी का ज़ोर नहीं चलता, क्योंकि वो अपनी अक्ल और दानाई से इनडायरेक्टली ये सारी बातें दूसरों को समझा देते हैं। और ये जुमला मैं किसके लिए कह रही हूँ आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। और जी कुछ लोग होते हैं अक्ल से हाली और बातें आली, ये किसके लिए कहा गया है ये भी आपको आगे वीडियो में ही पता चलेगा। और जी आजकल के यूट्यूबर्स अपने कंटेंट और शो ऑफ के चक्कर में इन्होंने सिंपलिसिटी का जनाजा निकाल दिया है और फजूल ट्रेंड स्टार्ट कर दी हैं। इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपका न्यू वीडियो में। ये फान का जो हमने 2 मंथ का करना है वो लेके आए हैं, साथ कैंडल्स ले ली हैं, एक दफ़े सारी इकट्ठी ले आए हैं। मैंने कहा हर मंथ यूज़ होनी होती हैं। एक्चुअली जी बात यह है कि पहले साल में सिर्फ एक बार बर्थडे आता था। आज जी हर महीने 1 मंथ 2 मंथ जी 3 मंथ के नाम पर अजीब नई नई सेलिब्रेशन शुरू हो गई हैं। और जी मेरी नज़र में ये जी इस जो आजकल नए नए ट्रेंड स्टार्ट हो गए हैं जी, ये सब फजूल हर्ची के ज़िम्मे में ही आता है। इस जो ट्रेंड्स हैं ना, ये इनको सेलिब्रेट करते हुए जो हकीकत है ना, वो सिर्फ ये है कि इंसान के अंदर खुशी कोसों दूर होती है। खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जी कैप्शंस और जी फ़ोटोशूट के लिए सब किया जा रहा है। और जी जो मज़ा सिंपलिसिटी में है ना, वो वाकई किसी इसमें नहीं है। और जी ये सब लोग जो हैं वो इस तरह है जैसे अपनी अकल से काम ही नहीं लेते। जी एक ट्रेंड सेट कर दिया किसी यूट्यूबर ने जी, अब सभी जी उसको फॉलो करने उसको कॉपी करने लगे जी। अगर ना किया वो तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा आई थिंक। एक ने जी आइडल ट्रेंड सेट कर दिया तो जो सब जी अंधाधुंध तकलीद करने लगे। मुझे लगता है जैसे लोग अक्ल से हाली हो गए हैं। और जी इन नाम नहाद यूट्यूबर्स को देखकर जी जो आजकल के लड़के और लड़कियां हैं जी, वो जो है उनमें से हया वगैरह का अंसर तो ख़त्म हो चुका है। और जी अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या सेट कर लिया, नाच और गाना। और इसके कसूरवार कौन है? ये हमारे नाम नहाद यूट्यूबर्स। माशाल्लाह हमारा बेबी बड़ा हो गया। हैप्पी 2 मंथ्स। हैप्पी 2 मंथ्स। ये इधर बताया ना, ये हमने ये है कि जो हमारे जो किराएदार थे तो बाकी वो अपना घर बना रहे थे उसी सोसाइटी में, तो मैंने उनको तंग नहीं किया, उनको बनाने दिया। माशाल्लाह से उनका घर बन चुका है और ईद के बाद मेरे ख्याल से ईद के दूसरे तीसरे दिन उन्होंने शिफ्ट हो जाना है, तो उसके बाद फिर हम भी शिफ्ट हो जाएंगे। सही कहते हैं जी, अक्ल किसी के बाप की नहीं होती। अब अली भाई ने अपने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स को जिस सवाल की बार बार रेपिटेशन थी जी, बार बार उनकी जो सब्सक्राइबर्स हैं पूछ रहे थे जी घर कब आपने शिफ्ट होना है, और जवाब उन्होंने देना पसंद नहीं किया। हाँ जब दिया तो बड़ी ही दानिशमंदी से और बड़े ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। डायरेक्टली ब्लेम भी किसी को नहीं किया, ना ही किसी का नाम लिया, लेकिन जी कह भी इनडायरेक्टली सब कुछ दिया। वाकई कहते हैं समझदार के लिए एक इशारा ही काफ़ी होता है। जी तो अली भाई अपने जो हैं व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को जवाब कुछ इस तरह से देते हैं जी, अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं किराएदार का रेफरेंस देकर कि मोमिना का प्रेगनेंसी पीरियड था और काफ़ी टफ़ पीरियड था जब हमसे कहा गया जी के मकान को खाली करते हैं। और जी दूसरी तरफ की स्टोरी का सिनेरियो कुछ इस तरह बताते हैं कि जी जो हमने घर रेंट पर दिया हुआ था, जो किराएदार है वो उसी सोसाइटी में अपना मकान बना रहा होता है। और फिर जी कहते हैं हमने उसे तंग नहीं किया और फिर हमने घर की तलाश शुरू की, कुछ मकान देखे, फ्लैट्स देखे जी, एक्सपेंस रेंट ये वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जी हमने किराएदार को मकान बनाने दिया। अब जी किराएदार जो है वो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता है। जब उनका मकान बन गया कहते हैं मुझे सल्यूट करता है, मुझे सलाम पेश करता है, मेरे सामने झुकता है, एनीवेज ये वो। और जी दूसरी तरफ शिकवा करते भी नज़र आए कि हमें जब मकान हाली करने का कहा गया जी हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, मोमिना का प्रेगनेंसी पीरियड था और बहुत ही मुश्किल था हमारे लिए। और जी ऑडियंस को सारा क्लियर हो गया अली भाई और बिलाल भाई के दरमियान दूरियों की वजह। अली भाई साल और 1.5 साल में जो भी इनके दरमियान क्लैश रहे, घर शिफ्टिंग के दौरान या जो भी मामलात रहे, उसमें बोले तो एक दफ़ा भी नहीं व्लॉग्स में, लेकिन जब बोले तो एक ही दफ़ा बोले, लेकिन बड़ी समझदारी से। और जी अली भाई ने एक और हकीकत से पर्दा उठाया, उस पर बात करते हैं ज़रा। जो थे वो लोगों की ज़्यादा मतलब फेवर करते थे, गार्डन शायद इतना नहीं करते लेकिन बाहर लोगों की बहुत ज़्यादा फेवर करते थे। कुछ लोग अपने मतलब फैमिली में घर की फेवर करते हैं, बाहर लोगों के साथ जुल्म करते हैं। जी तो शिकवे से बात पहुंच गई अब जी क्रुएलिटी जुल्म पर। अंधों में काना राजा अली भाई ने यह भी कह दिया आखिर कि कुछ लोग जो हैं वो समझदार जो होते हैं वो रास्ता देखते हैं और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो लोगों के पीछे चलते हैं। और जी कुछ लोग घर वालों की सिर्फ फेवर करते हैं और बाहर जुल्म करते हैं।
जिस पर मोमिना कहती है कि आप भी बाहर वालों की मदद करते हैं, अपने अब्बू की तरह हैं और बीवी का साथ नहीं देते। तो जी ये सारी बातें इनडायरेक्टली बिलाल भाई को सुनाई जा रही हैं, क्योंकि उनको अपनी बीवी जलेबी की तरह सीधी सवीना मैडम के सिवा तो कोई नज़र ही नहीं आता। एक ही माँ की कोख से दो बेटे, एक ओवर स्मार्ट और बीवी भी मैं हार मानती है जी। आपके सामने मैं हार गई हूँ, क्योंकि अली भाई हमेशा अपनी बात मनवाते हैं और अली भाई खुद व्लॉग में कह रहे हैं कि सारी स्ट्रेटजी होती है मेरी, मोमिना जो है वो सिर्फ मेरी कही हुई बातें ही रिपीट करती है। और जी दूसरी तरफ बिलाल भाई को कुछ ये आलम है जी, बीट चाल चलने वाले अपनी समझ और जो है अपना ज़हन गिरवी रखवा चुके हैं समीना के पास, और जी नकल ना शौर इस्तेमाल कर रहे हैं और सिर्फ सबीना का जोर। तो मतलब क्या है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके खुदे खुदा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, ना इसी का नाम है किसी की मजबूरी को समझो, समझना भी चाहिए, यही जिंदगी है, यही इंसानियत है। जब औरत, कुरान में भी अल्लाह ताला ने क्या है, औरत के हाथ में फैसला नहीं होना चाहिए, मर्द को करना चाहिए। हाँ औरत की बात सुनो, अपनी भी सुनो, लेकिन जो फैसला है वो मर्द का है। अगर औरतें फैसला करने शुरू हो जाए तो वो फिर चाहे मुल्क हो चाहे घर हो, वो फिर फाइनल डिसीजन में ये होते हैं, और अगर कभी बहस भी हो जाए तो विनर भी यही होते हैं। मैं हार जाती हूँ। फैसले अल्लाह ताला ने मर्द के हाथ में रखे हुए हैं, ठीक है, वही सही रास्ता है, सीधा रास्ता है। औरत के हाथ में नहीं, औरत के हाथ में हो तो वो फिर सीधा राह नहीं चलता, वो खराब हो जाता है, मामला खराब हो जाता है। कल तक जी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाने वाली समीना बाजी, जो कि स्टोरी लगाई हुई थी जी कि जो हस्बैंड का घर के जो मामलात हैं, जो डिसीजंस हैं, वो एक जी किंग की क्वीन करती है। अब जी अली भाई की इन बातों ने वज़ाहिर नाम तो उन्होंने किसी का भी नहीं लिया, कुछ लोगों के अंदर आके शरारे लगा दिए हैं। और जी ये तो कुरान पाक में भी औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया गया है। और जी जो फैसले हैं वो ज़ाहिर बात है, अगर मुल्क हो या फिर घर हो, मर्द के ही होने चाहिए मोस्टली। यहाँ तो अगर हम देखते ना कि अली भाई ने माँ और बहनों को एक साइड पे लगाया हुआ है और बीवी की फेवर करते हैं, और उनकी बातों में या अमल में क़ौल फ़िल में तज़ाद नज़र आता, तो हम इनकी बातों की नफ़ी करते कि इंसान पहले ख़ुद पे अप्लाई करे। और जी कुछ लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि खुदारा अपनी अक्ल बेच कर ना बैठो, क्योंकि दाना वही है जो सुने सबकी, लेकिन फ़ैसला अपनी अक्ल और सोच से करे, क्योंकि अल्लाह पाक ने दिमाग जो है वो इस्तेमाल करने के लिए दिया है, अपने जो सर पर है उसका वज़न बढ़ाने के लिए नहीं दिया। और जी समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। और जी आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।